ओलंपिक गेम्स में खिलाड़ियों को जीत की सूरत में सोने, चांदी और कांसी के तमगों से नवाजा जाता है, जो उनकी अनथक मेहनत का इतराफ भी होता है। मगर इब्तिदा में ओलंपिक्स मुकाबलों में सोने का तमगा नहीं दिया जाता था। 1896 में एथेंस में होने वाले ओलंपिक्स में पहली पोजीशन पर आने वाले खिलाड़ी को सिर्फ चांदी के तमगे पर ही गुजारा करना पड़ता था। लेकिन इस रुझान में तब्दीली 1904 की सेंट लुइस मिजूरी गेम्स में आई, जहां पहली मर्तबा ओलंपिक्स मुकाबलों में सोने का तमगा देने का रिवाज पड़ा। मगर क्या दिया जाने वाला सोने का तमगा वाकई खालिस सोने का होता है? तो इसका जवाब है नहीं। सोने के मेडल पर सोने का बस हल्का सा छिड़काव किया जाता है, यानी इन मेडल्स में सिर्फ 6 ग्राम या 1.34% खालिस सोना शामिल होता है, जबकि बाकी 92.5% चांदी और 6.16% तांबा शामिल किया जाता है। अलबत्ता मेडल कम से कम 3 मिलीमीटर मोटा और उसका डायमीटर तकरीबन 60 मिलीमीटर का होता है। तारीख के सबसे बड़े ओलंपिक गेम्स का खिताब पाने वाले लंदन ओलंपिक्स के लिए 4700 सोने, चांदी और कांसी के तमगे तैयार किए गए हैं, जिनके लिए 8 टन सोना, चांदी और तांबा सॉल्ट लेक सिटी अमेरिका और मंगोलिया की कानों से हासिल किया गया है। इन 4700 तमगों में से सोने के मेडल्स की कुल तादाद 302 है और हर तमगे का वजन 400 ग्राम के लगभग है। लंदन ओलंपिक गेम्स में दिए जाने वाले तमगे हजम के हिसाब से अब तक के सबसे बड़े तमगे हैं, जिनका डायमीटर 85 मिलीमीटर और मोटाई 7 मिलीमीटर है। हालांकि ये तमगे खालिस सोने के तो नहीं होंगे, मगर ओलंपिक्स की तारीख में 3 ओलंपियाड ऐसे गुजरे हैं जिसमें रिवायत के बरखिलाफ खिलाड़ियों को खालिस सोने के मेडल से भी नवाजा गया है, और ये थे 1904 के सेंट लुइस ओलंपिक्स, 1908 के लंदन ओलंपिक्स और 1912 के स्टॉकहोम ओलंपिक्स। अब अगर मलका बरतानिया अपने शाही वकार को सामने रखते हुए खालिस सोने के मेडल देने का हुक्म सादिर कर देती, तो सोने की मौजूदा कीमत जो तकरीबन $1580 फी औंस है, उसको देखते हुए लंदन मुंतजिमीन को सोने का एक मेडल सिर्फ $20,000 का पड़ता।